तो वेलकम डियर फ्रेंड्स, दिस इज़ द फिफ्थ वीडियो ऑफ द लेसन 11 12th राजस्थान बोर्ड का द रेड ट्रिप। तो इसके अंदर अपन इसके जो क्वेश्चन आंसर है उनको सोल्व करने की कोशिश करेंगे। और इससे पहले यदि आपको इसका जो हिंदी अर्थ है वो समझना है तो डियर स्टूडेंट्स अपन इसके क्वेश्चन हैं उनको सोल्व करते हैं। इससे पहले आपको हिंदी एक्सप्लेनेशन है वो पिछले जो वीडियोज़ हैं उनके अंदर दिया गया है, और उनको यदि आप इसको क्वेश्चन हल करने से पहले आप उन वीडियो को देखें और उनका लिंक है वो आपको इसके डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो नाउ वी स्टार्ट सोल्विंग द क्वेश्चंस। तो सबसे पहले अपने अल्टरनेटिव क्वेश्चंस हैं, तो चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव, जो उचित विकल्प है वो आपको चुनना है। द पैडलर, पैडलर यानी जो घुमक्कड़ है, सेल्स यानी बेचता था। रेड ट्रेप्स ऑफ वायर, स्वीट्स ऑफ शुगर, रेड ट्रेप्स ऑफ वायर यानी तारों की चुईदानियाँ, स्वीट्स ऑफ शुगर चीनी की मिठाइयाँ, फ्रूट्स यानी फल, और टॉयज यानी खिलौने। तो वो क्या बेचता था? तो इसका आंसर ए आ जाएगा, रेड ट्रेप ऑफ वायर। तो ए आंसर कर लो आप इसका। अपन सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। द वर्ल्ड इट सेल्फ इज ए, ये संसार अपने आप में क्या है? बिग रेड ट्रैप, बड़ी चूहेदानी। बिग वेल, बड़ा कुआं। बिग विलेज, बड़ा गांव। बिग मार्केट, बड़ा बाजार। तो इस लेसन के अनुसार इसका आंसर आ जाएगा फर्स्ट, बिग रेड ट्रैप, एक बड़े चूहेदानी। क्वेश्चन थर्ड देखते हैं। द पैडलर्स पास टाइम इज टू, उस पैडलर या घुमक्कड़ व्यक्ति है उसका समय बिताने का जो तरीका था, सेल रेड ट्रेप्स यानी चुईदानी बेचता था। सेल स्वीट्स, मिठाइयाँ बेचते था। अम्यूज द चिल्ड्रन, बच्चों को का मनोरंजन करता था। हेल्प द पुअर, गरीब व्यक्तियों की सहायता करता था। तो क्या करता था वो? सेल रेड ट्रेप्स यानी चुईदानी बेचता था। अगला क्वेश्चन 4 है, और डियर स्टूडेंट्स मैं ये चाहता हूँ कि आप इस क्वेश्चन को जो इसका कमेंट सेक्शन है उसके अंदर दें। तो अगला क्वेश्चन क्या है? एडला वाज द डॉटर ऑफ द, एडला वाज द डॉटर ऑफ द, वह किसकी पुत्री थी? पैडलर, घुमक्कड़ की थी। आयरन मास्टर, मालिक लोहार की थी। विलेजर, गांव वाले की थी। या फॉरेस्टर या वनपाल की थी। तो किसकी थी वो आयरन सॉरी, इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन के अंदर देना है। तो ये आपके लिए ये क्वेश्चन मैंने रख दिया है, जिससे मालूम चले कि आप इसके अंदर कितना ध्यान दे पा रहे हो। अगला, पहले अपन डी सेक्शन लेते हैं। स्टेट ट्रू और फॉल्स, अपन को इसका जो हिंदी एक्सप्लेनेशन है या एक्सप्लेनेशन के बाद में पढ़ करके इसमें देना है कि कौन कौन से स्टेटमेंट सही हैं और कौन से गलत हैं। मिस एडला इज़ द एल्डेस्ट डॉटर ऑफ द आयरन मास्टर, मिस एडला है वो उस आयरन मास्टर की सबसे बड़ी पुत्री थी। तो बिल्कुल ये ट्रू सही है। सेकंड देखो, द पैडलर इज ए पुअर मैन, वो घुमक्कड़ व्यक्ति है वो एक गरीब व्यक्ति था। तो ये भी सही है, तो इसमें भी ट्रू आ जाएगा। थर्ड देखो, द आयरन मास्टर केम फॉर द डे इंस्पेक्शन ऑफ हिज फैक्ट्री, आयरन मास्टर है या वो जो मालिक लोहार है, केम फॉर द डे इंस्पेक्शन, वह दिन के निरीक्षण के दौरान आया था। ऑफ हिज फैक्ट्री, अपनी फैक्ट्री में, तो निरीक्षण के दौरान ही आया था। तो ये भी आपका जो थर्ड क्वेश्चन है तो ये था, द पैडलर केम फॉर द डे इंस्पेक्शन ऑफ हिज फैक्ट्री, तो अपनी फैक्ट्री में दिन के निरीक्षण के दौरान नहीं आया था, वह रात्रि निरीक्षण के दौरान आया था। तो इसलिए फाल्स आ जाएगा। चौथा देखो, द पैडलर गोज अराउंड सेलिंग रेड ट्रेप ऑफ वायर, वो जो घुमक्कड़ व्यक्ति है वो चुएदानी बेचने के लिए घूम रहा था। तो ये भी ट्रू आ गया। अगला है, मेजोलिस इज ए कार्ड गेम ऑफ स्वीडन, मेजोलिस है वो एक ताशों का खेल है स्वीडन के अंदर। तो ये भी ट्रू आ गया। तो इस तरह से आपके ये क्वेश्चन हो गए। तो अगला है बी सेक्शन, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन 30 to 40 वर्ड्स, निम्नलिखित जो प्रश्न उनको 30 से 40 शब्दों में उत्तर देना है। फ्रॉम वेयर डिड द पैडलर सेट द आइडिया ऑफ द वर्ड बीइंग ए रेड ट्रैप, उस घुमक्कड़ व्यक्ति को यह विचार कहाँ से आया कि ये संसार है वो एक बड़ी चूहेदानी है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? ड्यूरिंग वन ऑफ हिज वांडरिंग, अपनी एक घुमक्कड़ या घूमने के दौरान, ही वॉज थिंकिंग ऑफ हिज रेड ट्रेप्स, वह अपनी चुएदानियों के बारे में सोचने लग गया। सडनली, अचानक, ही वॉज स्टक बाय द आइडिया, उसके दिमाग में यह विचार आया।
दैट द होल वर्ल्ड अबाउट हिम, कि जो पूरा का पूरा जो संसार है वाज नथिंग बट ए बिग रेड ट्रैप, वो कुछ भी नहीं है, एक बड़ी चुएदानी है। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। हाउ डिड द क्रॉप्टर, क्रॉप्टर यानी छोटा किसान, बिहेव विद द पेडलर आफ्टर ओपनिंग द डोर। वह छोटा किसान है, वो अपना दरवाज़ा खोलने के साथ में उसके साथ में पेडलर के साथ में कैसा व्यवहार किया। तो अपन ने देखा कि उसके साथ में उसने अच्छा व्यवहार किया था, क्योंकि उसको एक व्यक्ति है वो शाम बिताने के लिए मिल गया था, उसको दलिया वगैरह खिलाया था। तो एज सून एज द पेडलर नोक द डोर, जो ही उस घुमक्कड़ व्यक्ति ने वो दरवाज़ा खटखटाया, ऑफ द क्रॉप्टर, उस छोटे किसान का, टू आस्क शेल्टर फॉर द नाइट, कि वह रात को आश्रय दे, द क्रॉप्टर ओपन द डोर एंड वेलकम हिम वार्मली। तो छोटे किसान ने दरवाज़ा है वो खोल लिया और उसका बहुत अच्छी तरह से स्वागत किया। ही गैव हिम सपर, उसने उसको रात्रि भोजन दिया, एंड प्लेड कार्ड विथ हिम अंटिल बेड टाइम, और सोने तक उसके साथ में ताश पत्ती का खेल खेला। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। वाट मेड द पेडलर थिंक दैट ही हैड इंडीड फॉलन इनटू ए रेड ट्रैप, किस चीज़ ने उस घुमक्कड़ को यह सोचने के ऊपर बाध्य किया कि वह भी सचमुच में ही एक बड़े रेड ट्रैप या चुईदानी में फंस चुका है। तो वह जंगल के अंदर अकेला भटक रहा था, तो उस समय सोचा था उसने। तो इसका आंसर देखो, द पेडलर स्टोल द क्रॉप्टर्स 30 क्रोनर, वो पेडलर था या घुमक्कड़ था, उसने उस किसान के 30 क्रोनर हैं वो चुरा लिए थे। फॉर सेफ्टी, सुरक्षा के लिए। ही एंटर्ड ए वुड, वह एक जंगल में उसने प्रवेश किया। ही वाग्ड एंड वाग्ड विदाउट कमिंग टू इट्स एंड, वह चलता गया। ही एंटर्स ए वुड्स कर लेना, वुड की जगह वुड्स कर लेना। एंड दिस मेड हिम थिंक, और इन चीज़ों ने उसको यह सोचने पर मजबूर कर दिया, दैट ही हैड फॉलन इनटू ए रेड ट्रैप, कि वह एक चुएदानी में फंस चुका था। क्वेश्चन नंबर 4 देखो। वाई डिड द आयरन मास्टर स्पीक काइंडली टू द पेडलर, वह मालिक लोहार है, वो उस घुमक्कड़ व्यक्ति के साथ में दयालुता के साथ में कैसे बातें की। एंड इनवाइट हिम होम, और उसको अपने घर के लिए आमंत्रित किया। एंड वाई डिड द पेडलर डिक्लाइन द इन्वाइटेशन, और क्यों उस घुमक्कड़ व्यक्ति ने उसका निमंत्रण है उसको अस्वीकार कर दिया। तो इसका आंसर आ जाएगा, द आयरन मास्टर डिड सो बिकॉज, उस आयरन मास्टर ने ऐसा इसलिए किया क्योंकि ही हैड मिस्टेकन हिम फॉर एन ओल्ड एक्वेंटेंस इन द डिम ग्लो ऑफ द फर्नेस, उस भट्टी की जो धीमी रोशनी है उसके अंदर उसने अपने आप को एक पुराना परिचित मान लिया गलती से। द पेडलर डिक्लाइन द इन्वाइटेशन, और इस पर उस घुमक्कड़ है उसने उनका निमंत्रण अस्वीकार कर दिया। सिंस ही हैड स्टोलन मनी, क्योंकि एक तो वह पैसा चुराए हुए था, फ्रॉम ए नियर बाई हाउस, पड़ोस के मकान से। एंड वाज अफ्रेड ही माइट बी रिकॉग्नाइज्ड एंड काट, और उसको इस चीज़ का भय था कि उसको पहचान लिया जाएगा और पकड़ लिया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखो। वाट मेड द पेडलर एक्सेप्ट एडला विल्मनसन्स इन्वाइटेशन, ऐसी कौन सी चीज़ें थी जिससे कि उस घुमक्कड़ ने एडला विल्मनसन का जो निमंत्रण है उसको स्वीकार कर लिया। तो इसका आंसर आ जाएगा, एडला इंसिस्ट ऑन हिज स्टेइंग विथ देम, एडला है वो इस चीज़ पर जोर दे रही थी, स्टेइंग विथ देम, कि वह उसके साथ रुक रही है, ओवर क्रिसमस ईव, क्रिसमस की संध्या पर। यानी एडला इंसिस्टेड एंड जोर देना, एडला इस चीज़ के ऊपर जोर दे रही थी कि वो क्रिसमस की संध्या के ऊपर उनके साथ रुकें। शी टोल्ड हिम दैट ही वुड बी अलाउड टू लीव देम जस्ट एज फ्रीली एज ही केम, और उसने इसके ऊपर यह भी बताया कि जितनी स्वतंत्रता के साथ में वह आ रहा है उतनी स्वतंत्रता के साथ में उसको जाने दिया जाएगा। हर परस्यूसिवनेस, उसका जो राजी करने का तरीका था, एंड फ्रेंडलीनेस, और मित्रवत व्यवहार था, मेड द पेडलर एक्सेप्ट हर इन्वाइटेशन, उसने उस पेडलर को या उस घुमक्कड़ को उसका निमंत्रण स्वीकार करने के लिए तैयार कर लिया। क्वेश्चन नंबर 6 देखना। वाई डिड एडला स्टिल एंटरटेन द पेडलर इवन आफ्टर शी न्यू द ट्रूथ अबाउट हिम, एडला है उसको ये मालूम चल गया था कि वास्तविकता क्या है, लेकिन फिर भी वह उसको अब भी उसका मनोरंजन क्यों करना चाहती थी। एडला द
काइंड हार्टेड गर्ल, एडला है वो एक अच्छे हृदय की लड़की थी। वांटेड टू एंटरटेन द पुअर हंग्री पेडलर, वह उस गरीब भूखे घुमक्कड़ को का मनोरंजन करना चाहती थी। ओवर द क्रिसमस ईव, क्रिसमस के त्यौहार पर शी वांटेड हिम टू एंजॉय एट लीस्ट ए डे ऑफ पीस विद देम, और वह चाहती थी कि वह कम से कम एक दिन है वो शांति के साथ में उनके साथ में आनंद ले सके। दैट इज वाई, यही कारण था। इवन आफ्टर नोइंग द ट्रूथ अबाउट हिम, उसके बारे में सही चीज़ जानने के बाद में भी शी एंटरटेन हिम, उसने उसका मनोरंजन किया। क्वेश्चन नंबर 7, वाही वाज एडला हैप्पी टू सी द गिफ्ट लेफ्ट बाय द पेडलर, उस पेडलर के द्वारा उपहार छोड़ देने के बाद में एडला है वो कैसे प्रसन्न हुई। तो द पेडलर लेफ्ट फॉर एडला ए रेड ट्रैप एंड द मनी ही हैड स्टोलन, तो जो पेडलर था उसने एडला के लिए एक तो चुएदानी छोड़ के गया था और वो धन जो उसने चुराया था वो भी छोड़ गया। ही हैड रिक्वेस्टेड हर टू रिटर्न द मनी टू इट्स ओनर, और उसने इस चीज़ का निवेदन किया था कि यह धन है वो इसके मालिक को पहुंचा दिया जाए। एडला वाज हैप्पी टू सी द गिफ्ट, और एडला है वो इस गिफ्ट को देख करके प्रसन्न हुई। एट द थॉट, इस विचार पर, दैट द पेडलर रिपेंटेड ओवर हिज मिसडीड, क्योंकि उस घुमक्कड़ ने जो अपना गलत कार्य उसने किया था ना, उसके ऊपर उसको पछतावा हुआ, इस पर वह खुश हो गई। क्वेश्चन नंबर 8 देखो, What was the reaction of the peddler after stealing 30 kroner of the old man? उस वृद्ध व्यक्ति है उसके 30 क्रोनर चुराने के बाद में उस घुमक्कड़ व्यक्ति है उसके कैसी रिएक्शन थी, उसकी कैसी प्रतिक्रिया थी। तो इसका आंसर देखो, द पेडलर वॉकड अलोंग विद द स्टोलन मनी, वह घुमक्कड़ व्यक्ति है वो अपने चुराया हुआ जो धन है उसके साथ में जब चला, ही फेल्ट क्वाइट प्लीज्ड, तो वह थोड़ा सा प्रसन्नता महसूस की। विथ हिज स्मार्टनेस, अपनी चतुराई पर, ही टर्न्ड ऑफ द रोड इनटू द वुड्स, और इस प्रकार से उसने अपना रास्ता है वो जंगलों की ओर कर लिया। ही लॉस्ट हिज वे इन द फॉरेस्ट, और इसके ऊपर वह उस जंगल के अंदर खो चुका था। द फॉरेस्ट सीम्ड टू हिम लाइक ए प्रिजन, और अब उसको ये जंगल है वो एक जेल की तरह दिखाई दिया। फ्रॉम विच ही कुड नेवर एस्केप, जिससे वह कभी भी बच नहीं सकता था। क्वेश्चन नंबर 9, डू यू थिंक दैट द पेडलर इज ग्रेट फिलोसफर, एक्सप्लेन, आप क्या सोचते हो कि ये जो पेडलर है वो एक महान दार्शनिक था, और इसकी आप व्याख्या करो। यस, हाँ, इट इज़ राइट, यह सही है। दैट द पेडलर इज ए ग्रेट फिलोसफर, कि जो पेडलर था वो एक महान फिलोसफर या दार्शनिक था। ओनली ए ग्रेट फिलोसफर कैन कंसिडर दिस वर्ड, केवल एक जो महान फिलोसफर होता है, कैन कंसिडर दिस वर्ड, वह इस संसार को मान सकता है, टू बी लाइक ए बिग रेड ट्रैप, कि यह एक बड़ा चुएदानी थी। वेयर एवरीवन इज ट्रैप्ड, जहाँ पर प्रत्येक व्यक्ति है वो फंसाया जाता है। इफ़ शी ट्राई टू टच द बेड्स, यदि वह किसी जो प्रलोभन है उसको छूने की कोशिश करता है। अब अपने अगले सी टाइप के आंसर्स हैं। तो आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन 115 टू 25 वर्ड्स, इनके आंसर अपन को 115 से 125 वर्ड में देने हैं। तो इसके अंदर अपन ने एक क्वेश्चन चुना है, अटेम्प्ट द करेक्टर स्केच ऑफ द पेडलर इन द स्टोरी द रेड ट्रैप। रेड ट्रैप स्टोरी है उसके अंदर जो पेडलर है उसके चरित्र की अपन को रूपरेखा है वो देनी है। तो पेडलर कैसा व्यक्ति था, गरीब था, उसके गाल धसे हुए थे, वो एक फिलोसफर था, वो चुएदानी बेचा करता था, हैं। तो इसको अपन शुरू करते हैं। द रेड ट्रैप पेडलर वाज ए पुअर मैन, रेड ट्रैप पेडलर है या चुएदानी बेचने वाला व्यक्ति है वो एक गरीब व्यक्ति था। हु लिव्ड द लाइफ ऑफ वेगाबाउंड, वह एक घुमक्कड़ का जीवन जी रहा था। ही वोर रेग्स, वह फटे पुराने कपड़े पहनता। चिक्स वर संकन एंड हंगर, उसके गाल हैं वो सिकड़े हुए थे। एंड हंगर ग्लिम्ड इन हिज आइज, और भूख उसकी आंखों के अंदर दिखाई देती थी। ही वेंट राउंड सेलिंग सेल्फ मेड स्मॉल रेड ट्रैप्स,
और वह घूम घूम करके छोटी छोटी चुईदानियाँ बेचता था। ऑफ द वायर, तारों की, द वायर, और जो तार हैं। ही गोट बाई बेगिंग, जिनको कि वह मांग करके लाता था। ही हैड सम ह्यूमन वीकनेस लाइक थाइवरी एंड बेगिंग, और उसके अंदर कुछ मानव प्रदत्त कमजोरियां थी, जैसे चोरी करना, भीख मांगना। टू फुलफिल हिज बेसिक नीड्स, जिससे कि वह अपनी आधारभूत आवश्यकताओं को पूरा कर सके। डिवोइड ऑफ एनी शेल्टरिंग प्लेस, और वह किसी प्रकार के आश्रय जो स्थल है उससे वंचित था, यानी उसके पास अपना स्वयं का मकान नहीं था। ही स्पेंड हिज नाइट वेयर ही फाउंड शेल्टर, और वह अपनी रात वहीं बिता लेता जहाँ पर उसको कोई आश्रय स्थल मिल जाता। ही फील्स, वह महसूस करता, दैट वर्ल्ड इज जस्ट लाइक ए बिग रेड ट्रैप, कि ये संसार है वो एक बड़ी चुएदानी है। हिट एग्जिस्ट ओनली फॉर द पर्पज ऑफ सेलिंग बेड्स, और ये केवल इसीलिए अवस्थित है जिससे कि यह प्रलोभन है उनको रख सके लोगों के लिए। अकॉर्डिंग टू हिम, उसके अनुसार, ऑल द रिचेज, पूरे के पूरे धन हैं, खुशी हैं, फूड भोजन है, क्लोथिंग कपड़े हैं, एंड शेल्टर, और आश्रय स्थल हैं, आर जस्ट बेट, वो एकमात्र प्रलोभन है। द रेड ट्रेप क्लोज एज ओम हिन, और इनके अंदर जो रेड ट्रेप चुएदानी की तरह क्लोजेज ऑन हिम, वो बंद हो जाते हैं। देन इन, तब, एवरीथिंग कम्स टू एन एंड, प्रत्येक चीज़ है उसका अंत हो जाता है। इन्फ्लुएंस्ड बाय एडलास गुड बिहेवियर, और वो एडला का जो अच्छा व्यवहार है उससे प्रभावित होता है। ही रिपेंट्स ओवर हिज मिसडीड, और वह अपना जो गलत कार्य है उसके ऊपर उसको पछतावा होता है। एंड रिटर्न द मनी स्टोलन बाय हिम, और उसके द्वारा चोरी हुआ जो धन है उसको वापस लौटा देता है। तो थैंक यू डियर स्टूडेंट्स, इस तरह से अपना लेसन कंप्लीट होता है, और आगे एक नए वीडियो के साथ में फिर उपस्थित होंगे। थैंक यू।